हम लोग को ये बताया जाता है कि आप नीट एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर लो और नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जब आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। बट जब आप ये न्यूज़ देखोगे अभी जो कि एम्स गोरखपुर से आया है, जहाँ बताया जा रहा है कि 125 में से 104 बच्चे इंटरनल एग्ज़ाम में फ़ेल कर गए और उसमें से 83 बच्चे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फ़ेल किए हैं फॉर एमबीबीएस 2024 बैच। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो एनाटमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं और उनमें ये फेल कर गए हैं। अब तुम्हें लगेगा अरे सर हो सकता है ये तो इंटरनल एग्ज़ाम है, एक कॉलेज का ये हाल होगा, बट इसका एक कंसर्न बहुत डीप डाउन है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं आज के वीडियो में इससे ही बात करेंगे कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस साल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं। आपको आपके सीनियर्स वाली गलती नहीं करनी है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करना पसंद करूंगा जिन्होंने मुझे वेल विशेस दिए, जिन्होंने अपने प्रेयर्स में मुझे याद रखा। जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं पिछले 7-8 दिन से हॉस्पिटलाइज था और परसों जाके डिस्चार्ज हुआ हूँ विद अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। अब आई एम होपफुली रिकवरिंग, तो एक आध वीक का टाइम लगेगा रिकवर करने में, बट आई विल स्टार्ट टेकिंग सम और द अदर क्लासेस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ओनली। एनीवेज, चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। तो बेटा होता क्या है, ये प्रॉब्लम समझो। हम सबको ये ग्लोरीफाई किया जाता है कि नीट एक बार निकाल लो तो तुम्हारी एमबीबीएस की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली जब हम लोग तैयारी करते थे मेरे टाइम पे ये बात सही भी था, क्योंकि मेरे टाइम पे क्या होता था कि दो एग्ज़ाम्स होते थे, एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होते थे, एक मेंस एग्ज़ाम होते थे। मेंस एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होता था और वहाँ पे आपको रिटन एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस हो जाती थी। प्लस बच्चों में इतने सारे ड्रॉप लेने का क्रेज़ नहीं था, तो बच्चे जब 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो सीबीएसई से भी वेल एक्वेंटेड थे। और तीसरा था कि यूट्यूब का उतना चलन नहीं था, तो लोगों का रुझान अभी भी किताबों की तरफ था, वो किताब पढ़ते थे। अब नीट के आने से 2018, 19, 20 के होने से क्या हुआ, कोविड के बाद खास करके बच्चे यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव हो गए और उससे उनकी जो किताब पढ़ने की क्षमता थी वो कम हो गई। उनका हो गया कि नहीं, मुझे तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और सिर्फ एनसीईआरटी से ही सवाल आएंगे, मैं रिपीटेटिव सवाल सॉल्व करूंगा, मैं सेम सवाल बार बार सॉल्व करूंगा। तो उनकी जो रिटेंशन हो गई वो वीडियो और एमसीक्यू प्रैक्टिस या एलिमिनेशन के अराउंड रह गई। बट जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाते हो तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कोई फिक्स सिलेबस तो है नहीं। इतनी मोटी आपको गाइटन गैनोंग पढ़नी पड़ जाती है, इतनी मोटी आपको हार्पर लिपिनकॉट पढ़नी पड़ जाती है, आपको एनाटमी ही अपने में 3 सब्जेक्ट है वो पूरी एनाटमी पढ़नी पड़ जाती है, जो बच्चों के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का यूट्यूब पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रिसाइज सिलेबस के हिसाब से इतना ही पढ़ना है, इतना ही आएगा, वो कंटेंट नहीं मिलता। दूसरा दिक्कत बच्चों के साथ आता है कि उनको सब्जेक्टिव आंसर लिखने की आदत खत्म हो गई है, स्पेलिंग्स में गलती करते हैं। वो दिक्कतें भी उनको फेस करना पड़ जाता है जब वो मेडिकल कॉलेज में जाता है। और ये प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ नहीं है जो 20,000 25,000 या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये उन बच्चों के साथ भी है जो एम्स में पढ़ रहे हैं, जो एलएचएमसी में पढ़ रहे हैं, जो मौलाना आज़ाद में पढ़ रहे हैं, जो सप्तसंग में पढ़ रहे हैं, उन सभी के साथ ये दिक्कत आती है। तो देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, इसका सॉल्यूशन सिंपल है बेटा। आप नीट की तैयारी में चेंजेस तो नहीं लाओगे, बट जिन बच्चों का नीट हो गया उनको जो ये काउंसलिंग का टाइम पीरियड गैप में मिलता है, वहां पे आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की किताबें खरीदिए, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सिर्फ रीडिंग की हैबिट डालिए ना। वहां पे वीडियोस काम नहीं आएंगे आपके, आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको वापस डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ेगा। आपके प्रोफेशनल एग्जाम में क्या आएगा, आपके प्रोफेशनल एग्जाम में एलक्यूज आएंगे, बड़े बड़े आंसर्स, 2-2 पेज 3-3 पेज के आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे और वहां पे जाके बच्चे मात खा जाते हैं। तो जो बच्चे इस साल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे इंडिया में ले रहे हैं, चाहे अब्रॉड में ले रहे हैं, चाहे सरकारी कॉलेज में ले रहे हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली डू अ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कोर्स विथ अस। बोलोगे अरे सर आप तो अपना कोर्स बेचने लगे, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैरो है, प्रेपलैडर है, हम वहाँ क्यों नहीं जाएं, हम आपके पास क्यों पढ़ें। बेटा देखो बिल्कुल सही बात है आपकी, मैरो प्रेपलैडर पे बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैरो पे डॉक्टर अश्विनी पढ़ाते हैं एनाटॉमी, मैंने उनसे पढ़ा है। ठीक है, बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं, बट क्या वो आपको समझते हैं, क्या आपके नीट यूजी से
जो ब्रिज है उस ब्रिज को फिल कर पाएंगे। सिंपल सा चीज़ होता है बेटा, देखो 2 चीज़ की तैयारी करते हो आप। जब आप 12वीं में रहते हो तो आप सीबीएसई एग्जाम की तैयारी करते हो, और वही आप नीट की तैयारी करते हो, आप नीट वाले टीचर से पढ़ते हो। हालांकि अब ये डिफरेंस बहुत अलग हो गया है, बट पहले मेरे टाइम पे क्या था कि सीबीएसई वाला टीचर नीट नहीं पढ़ा पाता था और नीट वाला टीचर सीबीएसई नहीं पढ़ा पाता। तो मैं तुम्हें वो सीबीएसई एग्जाम वाला टच देने वाला हूँ अपने कोर्स में, जहाँ पे हम पहले आपको कराते हैं एक बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स, जो एक किताब है, टोटोरा और डिरेक्शन। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, t.me/cytonai, CYTONAI। आप सॉरी, उस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे उस किताब का पीडीएफ, अगर आप मेरा कोर्स में एनरोल नहीं भी कर रहे हैं तो उस पीडीएफ को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वो क्या आपको बॉडी के सिस्टम, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, किस भाषा में बात करते हैं, उससे एक्वेंट करा देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप हमारा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल ऑन माई ऐप, जिसका नाम है साइटॉन, जो iOS है, एंड्रॉइड पे और वेब पे भी है। तो आप वेबसाइट cyton.in पे जाएंगे, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स दिखेगा, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमने बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सिस्टम से पहुंच के इंटीग्यूमेट्री सिस्टम स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। आपका एनाटॉमी में जनरल एनाटॉमी स्टार्ट कर दिया। फिजियोलॉजी में मेरी 2 ही क्लासेस हुई हैं, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था, तो मैंने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कर लिया है। बायोकेमिस्ट्री में भी आपका एंजाइम्स स्टार्ट हो गया है। तो हम ये पूरा फर्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड किताब से, जैसे गाइटन पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा, एनाटॉमी में हम ग्रेस पढ़ना आपको सिखाएंगे, बायोकेमिस्ट्री में हम लिपिनकॉट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ हम आपको थ्योरी एग्जाम के, सब्जेक्टिव एग्जाम कैसा आता है, आईएमपी कैसा होता है। मेरा फोकस तुम्हारे नीट पीजी की तैयारी पे नहीं है, मेरा फोकस तुम्हारे एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ की तैयारी पे। हम उस पे आपको तैयार करेंगे, और पूरे 1 साल रिगरस, जो कि लगभग 450 घंटे का मॉड्यूल होता है, उसमें आपको ट्रेन करेंगे, ताकि आपका बेसिक क्लिनिकल साइंसेस का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, तब जाके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस कोर्स की प्राइस हालांकि 9999 है, बट अभी 5th ऑफ अगस्त तक हमने एक कूपन कोड अप्लाई किया है आपको, दैट इज MBBS40। जैसे ही आप ये कूपन कोड MBBS40 डालेंगे, ये पूरा कोर्स, जिसमें बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, प्लस एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ 5999 में। तो आपके कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आपका जनरल एनाटॉमी, जनरल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स और बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपकी कॉलेज में लाइफ आसान हो जाएगी। देखो क्या होता है कि क्यों पिछले साल भी ये दिक्कतें आई, उसका एक और कारण भी था। पिछले साल सेशन लेट स्टार्ट हुआ, तो बच्चों को पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि एकेडमिक सेशन तो चेंज नहीं होगा। अभी भी एमसीसी काउंसलिंग डिले होते जा रही है, तो अब फर्स्ट राउंड के बाद ही तो कॉलेज खुलेगा ना। तो अगर मान लो सेशन 1 महीने भी शिफ्ट होता है, तुम कॉलेज जाओगे, फिर फ्रेशर्स होता है तुम्हारा, फिर एम्स का पल्स आ जाता है, आपको समझ ही नहीं आता कब दिसंबर आ गया, और फिर दिसंबर के बाद आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई नो आपके साथ स्कैम हुआ है कि आपको बोला गया कि अब तो नीट के बाद लाइफ सेट है, बट क्या करोगे यार, मेडिकल में एमबीबीएस के बाद भी लाइफ सेट नहीं है, आपको नीट पीजी की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़ना है। इफ यू हैव गॉटन इनटू दिस नोबल प्रोफेशन, तो गेट यूज्ड टू इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कुछ सवाल है मुझसे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग, जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं सब टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं, तुम्हें फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना है, तुम्हें एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करना है, तुम्हें यूएसएमएलई के लिए कैसे तैयारी करना है, उन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। बट माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, आप डिल्यूजन में मत रहिए, आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए और इस एग्जाम को क्रैक कीजिए। थैंक यू।